बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम हैं मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है जूम के हमारे आज के इस स्पेशल सेशन में। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी कोरोना का दौर है और हम लोगों का जितना भी मीटिंग है वो ऑनलाइन होता है। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो वास्तव में बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, मोदी केयर जितनी भी सुविधाएं देती हैं, जितनी भी फैसिलिटी देती है, हर फैसिलिटी को अगर पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें जूम पर कंटिन्यू बनना पड़ेगा और अपने टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम पर लाना होगा। डियर फ्रेंड्स, हम बहुत खुशनसीब हैं कि आज हम वैसी टीम से हैं जिस टीम में हम कहते हैं कि हमारे साथ एक द्रोणाचार्य जो हम लोगों को बार बार सिखाने को आतुर रहते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा स्टेप लिया जाए, किस किस चीज की जानकारी कब कब दी जाए कि एक इंसान अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकता है। और उसी की कड़ी के रूप में आज हम लोग पुनः एकत्रित हुए हैं कैलकुलेशन को जानने के लिए। समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का जो सबसे बड़ा बिजनेस बोनस होता है, उस चीज को जानने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग डायरी और पेन अपना रेडी कर लिए होंगे, तो अपने अपने डायरी और पेन को तैयार कर लें, ओपन कर लें और कंसंट्रेट होके आज के इस टॉपिक को देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई ऐसा पॉइंट आता है जो आपको समझने में परेशानी होती है, तो निश्चित रूप से उसको नोट कर लें और सेशन के एंड में अगर समय बचता है तो हम निश्चित रूप से बात करेंगे उसके ऊपर, और अगर समय नहीं बचता तो आप नियरेस्ट एक्टिव अप्लायंस से संपर्क कर लेंगे। तो हम आज के प्रेजेंटर हमारे द्रोणाचार्य, हमारे मेंटर, जिनकी वजह से आज बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में मोदी केयर काफी फल फूल रहा है, काफी लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों के सपने हो, चाहे देश विदेश घूमने की बात हो, चाहे आर्थिक आजादी की बात हो, तो लोग उस ओर काफी तीव्रता से बढ़ रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कॉल करना चाहूंगा आज के प्रेजेंटर मंजेश सर को। तो मंजेश सर सुन पा रहे हैं तो एक जोरदार ताली मंजेश सर के लिए। प्रसन्ना जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। प्रसन्ना जी, आज के सेशन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और चलिए, हमारा थोड़ा सा लैपटॉप के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। जी सर। थोड़ा सा चाहेंगे प्रसन्ना जी हमको समय दीजिए। ओके सर। तो डियर फ्रेंड्स, जब तक सर अपने टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर करते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब ऑनलाइन सेशन हम लोग का चलता है तो कुछ ना कुछ तकनीकी खराबियां कभी कभी आती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग पिछले एक हफ्ते से स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीख रहे हैं। सबसे पहला सेशन हम लोगों ने देखा परिवर्तन का, कि वो कौन सा स्टेप्स है, वो कौन सा सिस्टम है जिसको अडॉप्ट करके आज काफी तेजी से हर तरीके के लोग, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, बड़े बिजनेसमैन हो, या एक स्टूडेंट हो, या एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, एक राजमिस्त्री का काम करने वाला व्यक्ति हो, हर तरीके के लोग इस प्लेटफॉर्म पर सफलता की नई नई कहानियां लिख रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, हर चीज संभव है बस सिस्टम करने का और सिस्टम को अपनाने पर। लोगों ने सिस्टम को समझा, लोगों ने सिस्टम को अपनाया और आज बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसको हम लोगों ने देखा परिवर्तन सेशन में। फिर हम लोगों ने देखा कि मोदी केयर जो कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, हम सभी जानते हैं कि जहां प्लान हमारा किंग है तो प्रोडक्ट हमारा क्वीन है। हम किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जहां हम लोगों ने परिवर्तन में प्लान को देखा, वहीं पर हम लोगों ने फिर प्रोडक्ट को देखा। फिर हम लोगों ने देखा शुरुआत आजादी के 10 कदम, और काफी बेहतर तरीके से नितिन सर ने बताया कि वो कौन कौन से 4 बेसिक्स स्टेप्स हैं। हर काम के कुछ बेसिक्स होते हैं। हम लोगों ने उस बेसिक्स को सीखा कि किस तरीके से इस बिजनेस में उस 4 बेसिक्स को अपनाकर आज
जितने भी सफल इंसान को आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में क्यों ना हो, इन्हीं 4 बेसिक्स को अपनाकर लोग सफल हो रहे हैं। इन्हीं 7 कोर्स को अपनाकर, 3 बुलेट्स को अपनाकर लोग सफल हो रहे हैं। तो हम लोगों ने उन चीजों को सीखा। और अभी कोरोना का दौर है और यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ प्रिकॉशंस हर किसी को लेना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम पर काम करना चाहिए। और इसके लिए कल काफी बेहतर तरीके से गोपाल सर, जिनके पास काफी बेहतर एक्सपीरियंस है वेलनेस के ऊपर, उन्होंने स्वास्थ्य और उससे रिलेटेड जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उसके ऊपर काफी बेहतर जानकारी शेयर करी। और अब वक्त है कि किस तरीके से हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं, उसका कैलकुलेशन सीखने का वक्त है। तो निश्चित रूप से सभी लोग रेडी होंगे, सभी लोग तैयार होंगे। और जो प्रसन्ना जी, मंजेश सर का मेरा एक मंजेश नाम से एक पार्टिसिपेशन है, थोड़ा सा उसको आप को होस्ट बना दीजिए। और ओके सर, नेटवर्क का इशू लग रहा है प्रसन्ना जी, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आप थोड़ा को होस्ट बना दीजिए उनको। मंजेश जी सर। रेडी है सर? सौरभ जी, आपका हैंड इज है, कुछ बात करनी होगी तो हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे, आप अभी हैंड रेज ना करें। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बीच में कोई डिस्टरबेंस हो जाता है अगर हैंड रेज आप करते हैं तो स्लाइड देखने में थोड़ा सा परेशानी होती है। तो आप प्रोग्राम के एंड में, चलिए स्लाइड शेयर हो चुका है तो हम लोग वापस चलते हैं मंजेश सर के पास और प्रोग्राम के एंड में हम लोग बातचीत करेंगे इसके ऊपर। तो मंजेश सर। बिल्कुल प्रसन्ना जी, साउंड का कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत होगी तो बीच में बताइएगा। ओके तो सर। चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का हमारा काफी स्पेशल सेशन है और आज हम लोगों को समझना है डायरेक्टर बोनस क्या होता है। कैलकुलेशन का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्युमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है, मोदी केयर ज्वाइन करने के फायदे क्या होते हैं। और पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आप अगर इन चीजों को डायरी, कलम, कैलकुलेटर के साथ आप अगर इन चीजों को देखेंगे तो ये आपके ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स दिमाग में जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, आप जोड़ेंगे तो उसको भूल जाएंगे। अगर वो कहीं पर आप उसको नोट करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी साथ में करते हैं तो ये बात आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, आज का जो हमारा ये सेशन है ये खास करके उन डायरेक्टर्स के लिए है जो लोग डायरेक्टर हो चुके हैं और डायरेक्टर बोनस के कैलकुलेशन में उन्हें परेशानी है, उन्हें दिक्कत है कि डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन कैसे किया जाए। अगर आज तक आपको ये चीज नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, और हम लोगों ने कई बार इसको ब्लैक बोर्ड पर या व्हाइट बोर्ड पर प्रयास किया कि इस चीज को सिखाया जाए। कई बार आप डायरेक्टर के साथ आपके अपलाइन में बैठकर आप कागज कलम के साथ इसको डिस्कस किया होगा। अगर अभी तक आपके समझ में नहीं आया तो हमारी पूरी कोशिश है कि आप अगर कंसंट्रेट करेंगे, आप अगर फोकस करेंगे, आज जो भी चीज आपको बताया जा रहा है कागज कलम और कैलकुलेटर के साथ करेंगे और बीच में आप मैसेज लिख करके मतलब अपना पार्टिसिपेशन, अपनी उपस्थिति आप दर्ज कराएंगे। आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या कैलकुलेशन होना चाहिए, तो आप अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आज डायरेक्टर बोनस आपके समझ में आ जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके समझ में आ जाएगी जिससे मोदी केयर के आगे के कैलकुलेशन को समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जब आप डायरेक्टर हो जाते हैं, डायरेक्टर होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी आपके कंधे पर आती है। आपको एक टीम को लीड करने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर होती है और बहुत सारे स्किल्स को आपने जिस स्किल के साथ आप डायरेक्टर लेवल तक पहुंचे हैं, आप अगर अपने स्किल को वहीं तक अगर सीमित रखेंगे तो आपका अचीवमेंट भी वहीं तक सीमित रहेगा। हर सफलता के हर स्टेज पर जाकर के, हर स्टेप पर कुछ नए नए आपको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे और जो आपको अगले लेवल तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो जब आप एक डायरेक्टर हैं, एक डायरेक्टर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो सबसे पहली चीज है, डू मिनिमम 700 PBV टू क्वालिफाई फॉर मंथली बोनस।
मंथली बोनस के लिए आपको अपना पर्सनल पीवी 700 पीवी आपको करना होगा। अगर आप किसी महीने आपके नीचे बिजनेस जो भी हुआ हो, अगर आपने 700 पीवी पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम आपने नहीं किया है तो उस महीने का बोनस चेक आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या है कि हम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम में 700 पीवी हमारा जरूरी है। लेकिन अगर बड़े बिजनेस के बारे में सोचें, एक अनुशासित बिजनेस के बारे में सोचें, एक डिसिप्लिन की बात सोचें, तो एक डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है, ये कर्तव्य बनता है कि एक डायरेक्टर कम से कम 100 पीवी क्लब को जरूर ज्वाइन करे। और 100 पीवी को आप समझते हैं, 100 पीवी का मतलब है 2700 पीवी, और 2700 पीवी का मतलब है 5 से 6 हजार रुपए की खरीदारी अगर होती है तो उससे हम लोग 100 पीवी क्लब को क्वालिफाई करते हैं। आप अगर एक डायरेक्टर हैं और आप अगर 100 पीवी क्लब में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ परेशानी है, सिस्टम के साथ छेड़छाड़ है, और यही कारण हो सकता है आपकी वो रफ्तार नहीं हो रही होगी जो आप चाहते होंगे। तो तीसरी एक जिम्मेदारी आपकी ये है, एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी ये है कि डायरेक्टर मस्ट नो डेमो ऑफ एटलीस्ट 10 प्रोडक्ट्स। अगर 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपको नहीं आता है तो डायरेक्टर के बाद अगले लेवल पर जाने में आपके लिए परेशानी है, क्योंकि डायरेक्टर तक कम्युलेटिव भी जुड़ के हर महीने जो आपने बिजनेस किया, आपने प्रयास किया, वो जुड़ता जुड़ता 16% का लेवल आपको मिल गया। लेकिन आगे के लेवल पर जाने के लिए अब आपको एक नए स्किल को सीखने की जरूरत पड़ेगी, और वो है डेमोस्ट्रेशन। और 10 प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन आपको आना चाहिए। और हमें से बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे हैं जिनको 10, 15, 20, 25 प्रोडक्ट के डेमोस्ट्रेशन आते हैं। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से फील्ड में डेमोस्ट्रेशन करते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं। चौथी जिम्मेदारी क्या है? मस्ट हैव 4 एक्टिव लेग्स। आपके पास कम से कम 4 एक्टिव लेग होना चाहिए, जबकि सोच हमेशा टॉप की होनी चाहिए। डे 1 से आपकी ये सोच होनी चाहिए, आप इस बिजनेस में डायरेक्टर बनने के लिए नहीं आए हैं, आप इस बिजनेस में जीबीडी बनने के लिए आए हैं। जिस दिन ये सोच दिमाग में आ जाएगा कि आप इस बिजनेस में जीबीडी बनने के लिए आए हैं, उस दिन हर टाइटल और हर मोमेंट को एंजॉय करना आप शुरू करेंगे। तो सोच हमारी रहनी चाहिए कि हमको जीबीडी बनना है, 14 लेगों की जरूरत है, उससे भी ज्यादा लेगों की जरूरत पड़ेगी बड़ा पैसा कमाने के लिए। लेकिन अभी शुरुआत में जब आप एक डायरेक्टर हैं और 4 लेग अगर आपके एक्टिव नहीं है, इसका मतलब सिस्टम कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो सिस्टम को सही करने के लिए 4 एक्टिव लेग एक डायरेक्टर के पास होना चाहिए। और मस्ट डू होम मीटिंग। आपके टीम में हर दिन एक न एक कोई परिवर्तन की एक्टिविटी जरूर होती हो, कोई ना कोई प्लान प्रेजेंटेशन जरूर किया जाता हो, आपके टीम में रोज नए नए लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाया जाता हो। छठी चीज है मस्ट कंडक्ट शुरुआत ट्रेनिंग। आप एक डायरेक्टर हैं तो शुरुआत की जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपको आना चाहिए, और अपने टीम के साथ बैठकर कम से कम सप्ताह में एक शुरुआत की ट्रेनिंग एक डायरेक्टर अपने टीम में अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इसको करें ना, कल जब सब कुछ सही होगा तो उसके बाद लोगों के यहाँ जा करके किसी जगह पर सेट करके सप्ताह में एक शुरुआत की ट्रेनिंग करना एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 7वीं चीज है, एक डायरेक्टर को जरूर आना चाहिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जब आप डायरेक्टर हुए, आपके टीम में कुछ लोग हैं और वो लोग जब फील्ड में जाएंगे तो उन लोगों को ऑब्जेक्शन आएगा, और उनको ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे किया जाए ये चीज आपको जरूर आना चाहिए एक डायरेक्टर को, ताकि आप अपने टीम में इसको सिखा सकें। और इसके लिए जो वीकली आप मीटिंग करेंगे अपने टीम के साथ में, उसी में कई तरह के स्किल को सिखाते हुए आपको आपकी टीम को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सिखाना होगा। और इसके लिए जरूरी है कि पहले आप खुद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप खुद सीखिए। 8वीं चीज है कि मस्ट हैव 30 से 50 एक्टिव कंज्यूमर आपके टीम में रहना चाहिए। किसी भी डायरेक्टर के टीम में अगर 30 से 50 इनवॉइस हर महीने कटता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कभी एनक्यूडी होगा बिजनेस में। तो 30 से 50 इनवॉइस अगर आपके टीम में कट रहा है तो आप अपने टाइटल को मेंटेन रख पाएंगे, और आगे ग्रोथ करने के लिए इसी 30-50 लोग में से 2-4-5 लोग आपको मिलेंगे जो आपको अगले लेवल तक पहुंचाएंगे। तो डायरेक्टर होते होते 30 से 50 इनवॉइस का जरूर ध्यान रखिएगा। और एक डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मस्ट अंडरस्टैंड ऑल बोनस कैलकुलेशन।
जितने भी बोनस के कैलकुलेशन है, जो भी बोनस है, वो बोनस की समझ होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से समझना चाहिए, ताकि आगे के लिए अच्छी प्लानिंग की जा सके, आगे के लिए अच्छा स्ट्रक्चर बनाया जा सके और अगले लेवल पर जल्दी से जल्द पहुंचा जा सके। और इसके लिए कैलकुलेशन का ज्ञान होना जरूरी है। ये केवल इसी बिजनेस की बात नहीं है, आप किसी भी व्यवसाय में आप देखेंगे कि कैलकुलेशन, जोड़ घटाओ अगर हम कर सकते हैं तो हम कई तरह की प्लानिंग कर सकते हैं और कई तरीके से हम बिजनेस में ग्रोथ हम ला सकते हैं। तो आज मोदी केयर, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड के बहुत सारे इनकम्स में से एक इनकम आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो इनकम होगा डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन कैसे करना है। देखिए, एक डायरेक्टर को कम से कम इतने चीजों की अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। आपके पास अगर डायरी कलम है, आप उसको नोट करिए। एक डायरेक्टर को पीजीबीवी क्या होता है इसकी समझ होनी चाहिए। अगर आपके पास पीजीबीवी की समझ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस प्रोग्राम में कि पीजीबीवी होता क्या है। दूसरी चीज है कि टाइटल एंड पीजीबीवी या पीजीपीवी का क्राइटेरिया। अलग अलग लेवल पर जाने के लिए डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए आपके पास पीजीबीवी की क्या क्राइटेरिया, ये आपके समझ में होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला आपका लेवल है, उस लेवल की क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर लेवल की क्राइटेरिया क्या है उसकी समझ एक डायरेक्टर को होना चाहिए। आप डायरेक्टर हैं तो आज आप इसको समझ लीजिएगा। तीसरी चीज है रोल अप। नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको रोल अप के बारे में अच्छी समझ नहीं है, और रोल अप से क्या होता है ये उनके समझ में नहीं आता है। लेकिन एक डायरेक्टर को समझना चाहिए ये रोल अप क्या होता है, और आज कॉपी कलम लेकर आप अगर बैठे हैं तो आज इस रोल अप को आप समझ जाएंगे। चौथी चीज है डायरेक्टर बोनस पॉइंट। डायरेक्टर बोनस जो बढ़ता है वो एक पॉइंट के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम में से कुछ लोगों को ये चीज बहुत अच्छे तरीके से आता है और कुछ लोगों को ये समझ में अभी तक नहीं आया है। तो जिनके समझ में नहीं आया वो कंसंट्रेट करेंगे, आज डायरेक्टर बोनस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। और पांचवी चीज, पूल एंड इंडेक्स वैल्यू का नाम आपने कई बार सुना होगा। आपने सुना होगा डायरेक्टर बोनस 4% का पूल होता है, आपने सुना होगा कार फंड 5% का पूल होता है। इसी तरीके से आपने पूल के बारे में सुना होगा और कई बार आपको लगा होगा ये पूल क्या होता है। तो आज हम लोग इस पूल को समझेंगे और इंडेक्स वैल्यूज को आज हम लोग समझेंगे। ये 5 चीजों के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और ये 5 चीज एक डायरेक्टर को निश्चित रूप से ये आना चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बताते हैं आपको पीजीबीवी क्या होता है। देखिए, पीजीबीवी क्या होता है, आपने जीबीवी को देखा था। जीबीवी पिछले क्लास में हम लोगों ने जीबीवी को देखा था। जब आप व्यवसाय में आपका बिजनेस जब आगे बढ़ने लगता है तो क्या होता है, कई लोग आपके टीम में ज्वाइन कर चुके होते हैं, कई यूजर होते हैं और टीम के सभी लोग मिलकर जो बीवी करते हैं वो बीवी आपका जीबीवी कहलाता है। आपका बीवी और आपके टीम के लोगों का जो बीवी होता है वो आपका जीबीवी कहलाता है। और जब तक आपके नेटवर्क में, जब तक आपके किसी लेग में कोई डायरेक्टर नहीं हो जाए तब तक आपका जीबीवी जो होता है वही आपका पीजीबीवी होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा कम्युनिटी प्लान है, हम समझते हैं हमारी टीम में किसी ने ज्वाइन किया, आज 7% है, कल 10% होगा, 13%, 15%, 16% और एक दिन वो डायरेक्टर या 16% के लेवल पर वो पहुंच जाएगा। तो उस समय पीजीबीवी का डेफिनेशन हमारा चेंज हो जाएगा। और पीजीबीवी होता क्या है, आपके डायरेक्टर लेग्स को छोड़कर जो भी लेग आपके डायरेक्टर हो चुके हैं उसको छोड़कर और बाकी नॉन डायरेक्टर लेग्स से जो खरीदारी हुई है और उससे जो बीवी आपको मिला है वही आपका पीजीबीवी होता है। तो पीजीबीवी को अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। और अब समय आ गया है, आप चैट करके जो सवाल आपसे किए जाएंगे उसका जवाब आप चैट करके दें, आप बताएं, देखें किस तरीके से आप इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर में आपका पर्सनल बीवी 1500 है, दूसरा
एक लेग आपका ए है जो 16% के लेवल पर है, और इसका जो बीवी है एक पर्टिकुलर मंथ का वो 35,000 है। दूसरा लेग बी है जो 13% के लेवल पर है, और उसका जो बीवी है वो 10,000 बीवी है। और तीसरा जो सी लेग है हमारा वो 10% के लेवल पर है, और उसका जो जीबीवी है वो 15,000 जीबीवी सी लेग का है। तो सवाल, सबसे पहला सवाल ये है आप सभी लोगों से, व्हाट इज योर जीबीवी? अगर ये कंडीशन होता है तो आपका जीबीवी कितना होगा? आप फटाफट कैलकुलेट करिए और मैसेज करिए कि आपका जीबीवी कितना होगा। चलिए प्रहलाद कुमार 1500, और बताइए फटाफट। महेश जी हैंड राइज कर रहे हैं, मैसेज करिए व्हाट इज योर जीबीवी, जल्दी जल्दी। चलिए प्रमोद कुमार सोनी 10, 26,500, धर्मेंद्र संड्याल। चलिए, और विकेश कुमार 26,500, प्रियांशु झा 80,000। चलिए फटाफट, 26,500 नरेश कुमार। चलिए 26,500 बबीता कुमारी, 26,500, 61,500 प्रसन्ना प्रशांत जी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज योर जीबीवी। आपका जो जीबीवी होगा वो जीबीवी होगा 61,500, और आप में से कई लोगों ने 61,500 लिखा था, और अभी हम आपको समझाते हैं ये कैसे 61,500 हुआ। क्योंकि आप देख लें, अभी हमने जीबीवी की बात की है, और जीबीवी की बात करेंगे तो आपके पूरे नेटवर्क में जो भी बिजनेस हुआ है वो आपका जीबीवी कहलाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था ये। अब देखिए, आपका खुद का बीवी प्लस ए का बीवी प्लस बी का बीवी और प्लस सी का बीवी, इन सभी को जब जोड़ देंगे तो वो होगा हमारा जीबीवी। उसके बाद दूसरा सवाल आपसे, व्हाट इज योर पीजीबीवी? आपका पीजीबीवी क्या होगा, और पीजीबीवी क्या होता है उसका डेफिनेशन ऊपर में लिखा हुआ है। आप उसको देख करके आप कैलकुलेट करें कि आपका पीजीबीवी क्या होगा, और फटाफट मैसेज करें पीजीबीवी क्या होगा। 26,500 प्रभात कुमार, किसले कुमार 26,500, प्रसन्ना जी 26,500, बबीता जी 26,500, संगीता जी 26,500, धर्मेंद्र कुमार 26,500। चलिए बहुत अच्छी बात है, और हमारा जो पीजीबीवी होगा वो होगा 26,500। आप जितने लोगों ने जवाब दिए सभी लोगों ने सही जवाब दिए, और इसका मतलब है कि आप पीजीबीवी को समझ चुके हैं। क्योंकि पीजीबीवी जो आपका डायरेक्टर लेग है उसको छोड़कर जो आपका जो बीवी होता है वो बीवी आपका पीजीबीवी कहलाता है। चलिए रंगम जी 26,500। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीजीबीवी को आप समझ चुके हैं, और अब समझने की बात है पीजीबीवी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है फॉर डिफरेंट टाइटल। अलग अलग जो टाइटल होते हैं, आज आप इस बिजनेस में डायरेक्टर हैं। जब आप डायरेक्टर होते हैं तो डायरेक्टर होने के लिए आपके पास डायरेक्टर लेग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आपको हर महीने कम से कम 33,750 पीजीबीवी आपको करना होता है डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। इस पर हम लोग थोड़ा आगे भी बात करेंगे। सीनियर डायरेक्टर, दूसरा लेवल, डायरेक्टर के बाद आपका जो टाइटल आता है वो टाइटल आपका होता है सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर आप कब होते हैं? जब आपके नीचे एक डायरेक्टर लेग होता है, एक आदमी आपके नीचे डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर होने की जो मिनिमम कंडीशन है 33,750 पीजीबीवी वो लेग आपका मेंटेन करता है, और उसको छोड़कर, डायरेक्टर लेग को छोड़कर आपका पीजीबीवी अगर 29,700 होता है तो आप उस महीने में सीनियर डायरेक्टर होते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब आपके साथ में 2 लेग होते हैं, 2 लेग आपके डायरेक्टर होते हैं, और आपका पीजीबीवी होता है 24,300, तब आप होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर।
सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप तब होते हैं जब 3 लेग आपका डायरेक्टर होता है और आपका पीजीबीवी होता है 16,200। प्लेटिनम डायरेक्टर जब 4 लेग आपके डायरेक्टर होते हैं और पीजीबीवी आपका होता है 8,100, तब आप होते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर आप कब होते हैं? जब आपके 6 लेग डायरेक्टर होते हैं और उसके बाद पीजीबीवी का क्राइटेरिया आपका खत्म हो जाता है। क्राउन डायमंड डायरेक्टर आप होते हैं जब आपके डायरेक्टर लेग्स की संख्या 8 होती है और पीजीबीवी का कोई कंडीशन नहीं। रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर आप होते हैं जब आपके नेटवर्क के 11 लेग डायरेक्टर होते हैं, तो आप होते हैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। और जब 14 लेग आपके डायरेक्टर होते हैं, तब आप इस बिजनेस में होते हैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, और ये मोदी केयर का टॉप टाइटल है, टॉप लेवल है। तो इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। हम लोग इस बिजनेस में टॉप पर जाने के लिए आए हैं, लेकिन हमें ये नॉलेज तो होना चाहिए हमारे पास कि उस जगह पर जाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये आपकी मदद करेगा। अगर समझ में नहीं आया तो इन चीजों के बारे में अपने अपलाइन के साथ में बैठकर जरूर डिस्कस करिए, ताकि आपको प्लानिंग आसानी से आप कर सकें। एक टर्म आपने सुना होगा, वैलिड टाइटल एंड पेड एज टाइटल। ये 2 टाइटल है, हम में से कुछ लोग अच्छी तरह समझते हैं वैलिड टाइटल क्या होता है और पेड एज टाइटल क्या होता है। देखिए, वैलिड टाइटल क्या है कि मोदी केयर में जब भी किसी टाइटल को आप एक बार आप अचीव करते हैं, आप हासिल करते हैं, तो लाइफ टाइम वो टाइटल आपका वैलिड टाइटल होता है। लेकिन पेड एज टाइटल आपका होता है जो किसी पर्टिकुलर मंथ में जिस टाइटल को आप मेंटेन करते हैं और जिसके हिसाब से आपको बोनस पे किया जाता है, वो आपका पेड एज टाइटल है। एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। समझ लीजिए, मान लीजिए आप प्लेटिनम डायरेक्टर हो गए, और प्लेटिनम डायरेक्टर आप कैसे होइएगा, तो जब आप अपना 700 बीवी आपने मेंटेन किया और 4 आपके जो लेग्स हैं वो लेग प्लेटिनम मेंटेन किए, और प्लेटिनम मेंटेन करने का मतलब है कि उन चारों लेग में एक पर्टिकुलर मंथ में 33,750 बीवी चारों में अलग अलग हुआ, और 4 लेग ने क्वालिफाइड डायरेक्टर मेंटेन किया, और पीजीबीवी हमारा जो हुआ वो पीजीबीवी 8,100 हमने मेंटेन किया, तो हम मोदी केयर में हो जाते हैं प्लेटिनम डायरेक्टर। अब 1 महीना प्लेटिनम डायरेक्टर हम हो गए, मान लीजिए अप्रैल महीने में प्लेटिनम डायरेक्टर मेरा हुआ, और अप्रैल के बाद मई का जो महीना आया, मई महीने में हमारा 3 लेग ही डायरेक्टर मेंटेन कर पाए। डायरेक्टर मेंटेन करने का मतलब हमारा 3 ही लेग 33,750 बीवी मेंटेन किया, और चौथा लेग जो है उसमें केवल 10,000 बीवी होकर के रह गया। तो हमारा क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग चूंकि 3 था, तो मई महीने में हमारा जो बोनस दिया जाएगा वो किस टाइटल के हिसाब से दिया जाएगा? चूंकि 3 लेग डायरेक्टर मेंटेन हुआ है, तो मेरा टाइटल उस महीने हुआ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वैलिड टाइटल हमारा प्लेटिनम होगा, लेकिन जो पेमेंट, जो पे आउट मई महीने में किया जाएगा वो एससीडी के हिसाब से किया जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा वैलिड टाइटल होता है और पेड एज टाइटल होता है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो अपलाइन से जरूर संपर्क करें। और आगे हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर पर, और ये जो है ये है क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स, और ये समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी 16% अचीवर जो किसी मंथ में 33,750 बीवी का, या अगर पीवी में बात करें तो 1250 पीवी का बिजनेस करता है, तभी वो उस मंथ में क्वालिफाइड डायरेक्टर कहलाता है। एक डायरेक्टर, एक 16% अचीवर अगर अप्रैल महीने में वो कम से कम 33,750 पीजीबीवी करता है, तो वो अप्रैल महीने में वो क्वालिफाइड डायरेक्टर कहा जाएगा। इसी को क्वालिफाइड डायरेक्टर कहते हैं। और इसका उल्टा, अगर 33,750 मेंटेन नहीं करता है तो वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर उसको कहा जाता है। अभी देखिए, एक स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर में आपका पर्सनल बीवी 1500 है, आपका ए लेग 16% के लेवल पर है, और 35,000 बीवी वो किया है।
आपका बी लेग 16% के लेवल पर है और इसका मात्र 10,000 पीवी का काम किया। और सी जो लेग है वो लेग 10% के लेवल पर है और 15,000 पीवी का काम किया। तो आपके लिए सवाल आपके सामने है, हु इज योर क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग? आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग कौन सा है? ए, बी, सी, तीन ऑप्शन आपके पास हैं। फटाफट आंसर दीजिए। प्रभात जी ए है, प्रसन्ना जी ए है, चलिए विवेक जी ए हैं, विकेश जी ये हैं। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। नरेश जी ये हैं, पिंकी राय ये, रंगम जी ये। चलिए बहुत बढ़िया। और हमारा जो आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग है वो ए है, क्योंकि ए लेग का जो बिजनेस हुआ इस महीने में वो 35,000 का है, जबकि क्वालिफाइड डायरेक्टर होने के लिए कम से कम 33,750 जो बीवी होना चाहिए, उससे ये ज्यादा है। तो इसलिए ये क्वालिफाइड लेग हमारा हुआ। और नॉन क्वालिफाइड लेग हमारा कौन सा होगा? हु इज योर नॉन क्वालिफाइड लेग? और टुनटुन जी नॉन क्वालिफाइड ए नहीं, प्रसन्ना जी बी। चलिए बहुत बढ़िया। नॉन क्वालिफाइड लेग जो आपका है वो आपका बी है, क्योंकि ये 16% के लेवल पर तो है, लेकिन 10,000 पीवी किया और 10,000 पीवी करने से ये पीवी क्या है सर? चलिए पीवी लोगों ने पूछा, तो पीवी के बारे में आपको बता दें, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। पीवी और पीवी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है और 27 पीवी बराबर होता है 1 पीवी के। एक पीवी बराबर 27 पीवी होता है। आप किसी भी चीज को बीवी के रूप में बोलिए या पीवी के रूप में बोलिए। आप 33,750 बीवी बोलिए या 1250 को 27 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 33,750 ही आएगा। तो दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं, बीवी या पीवी के रूप में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने क्वालिफाई, अच्छा योर पेड एज टाइटल। तीसरा सवाल यह है, आप अपना पेड एज टाइटल बताइए कि आपका पेड एज टाइटल क्या होगा। एसडी प्रभात जी ने बताया एसडी, और भी सोचिए फटाफट। एसडी, प्रसन्ना जी ने बताया एनक्यूडी, ब्रजेश जी ने बताया एसडी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। प्रहलाद जी एनक्यूडी, रोशनी राजपूत एनक्यूडी, प्रमोद जी एसडी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और देखिए आपका आंसर क्या है। आपका जो टाइटल होगा वो होगा एनक्यूडी। आपका टाइटल एनक्यूडी क्यों होगा? क्योंकि आपको टाइटल में आपने देखा था, जब आपके नीचे एक लेग आपका डायरेक्टर मेंटेन करता है तो आप देखिए कि 16% आपका ए लेग जो है 16% बीवी का काम किया। और आपका पीजीबीवी अगर आप देखें तो पीजीबीवी आपका कितना है? 15,000 प्लस 1500, 16,500 आपका पीजीबीवी है। और बी वाला ये 10,000 रोलअप है। रोलअप हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आप देख लें आपका कितना हो गया, सबको मिला करके 26,500। जबकि आपको याद होगा सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए आपका पीजीबीवी कितना होना जरूरी था? सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 29,700 आपका पीजीबीवी होना चाहिए था। लेकिन यहां पर सीनियर डायरेक्टर के लिए 26,500 पीवी हुआ। और यही वजह है कि आपका जो टाइटल होगा वो एनक्यूडी का होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वालिफाइड और इसको हम लोग समझ लिए। अब आपके सामने कुछ एक्सरसाइज हैं और एक्सरसाइज के लिए कागज कलम लीजिए, तैयार हो जाइए एक्सरसाइज के लिए और फटाफट आंसर करने के लिए तैयार होइए। सबसे पहला आपके सामने है एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज 1 में आपका 1500 पर्सनल बीवी है। ए आपका एक लेग है जो 13% पर है, बी आपका एक लेग है जो 15% पर है, और सी आपका एक लेग है जो 10% पर है। और आपका ए लेग का बिजनेस है 5,000, बी लेग का बिजनेस है 12,000 और सी लेग का बिजनेस है 8,000। और आपको बताना है व्हाट इज योर पेड एज टाइटल। इस महीने आपका पेड एज टाइटल क्या होगा? डायरेक्टर एनक्यूडी, प्रसन्ना जी ने बताया एनक्यूडी। और आगे बढ़िए, बताइए, सोच लीजिए, थोड़ा जोड़ लीजिए। एनक्यूडी, रोशनी राजपूत ने बताया एनक्यूडी, प्रभात जी एनक्यूडी, बबीता जी एनक्यूडी, एनक्यूडी, धर्मेंद्र सांडियाल एनक्यूडी। इतने सारे लोग एनक्यूडी बता रहे हैं तो लगता है एनक्यूडी ही होगा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? आंसर है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर।
देखिए आपका पेड एज टाइटल नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर क्यों हुआ, क्योंकि आपका टोटल जो पीजीबीवी है, यहाँ पर टोटल पीजीबीवी को आप जोड़ लें 15,005। टोटल पीजीबीवी कितना हुआ है, कोई जोड़े हैं? टोटल पीजीबीवी 26,500। तो 26,500 और डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए था? डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए 33,750 चाहिए था, लेकिन हमारा हुआ है 26,500। तो इस कारण से हम हो गए नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। सारे लोगों के समझ में आ रहा होगा। चलिए एक्सरसाइज 2 को करते हैं, फिर उस चीज को सुधारते हैं जो सही है हमारा। अब देख लीजिए आपका जो 3 लेग है, ए बी और सी, और ए 13% पर है, बी 15% पर है, सी 10% पर है, और ए का बिजनेस है 18,000, बी का बिजनेस है 10,000, सी का बिजनेस है 15,000। और अब बताइए आपका पेड टाइटल क्या होगा? अगर ये स्ट्रक्चर हो तो आपका पेड ऑफ टाइटल क्या होगा? आपका क्वालिफाइड डायरेक्टर होगा, प्रसन्ना जी ने बताया। और बताइए क्वालिफाइड डायरेक्टर धर्मेंद्र संडयाल ने बताया। और बताइए फटाफट। डायरेक्टर, क्वालिफाइड डायरेक्टर, बबीता जी क्वालिफाइड डायरेक्टर, डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर, रोशनी राजपूत, नरेश कुमार जी क्वालिफाइड डायरेक्टर, संगीता जी क्वालिफाइड डायरेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देखते हैं किसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर है क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो चलिए सारे लोगों के समझ में आ रहा है। क्वालिफाइड डायरेक्टर इसलिए हो गया क्योंकि सारे बिजनेस को जब आप जोड़ते हैं तो 33,750 की क्राइटेरिया को ये पूरा करता है, और इसलिए क्वालिफाइड डायरेक्टर का टाइटल होगा। एक्सरसाइज 3 को देखते हैं। तीसरा एक्सरसाइज आपके सामने है, और यहाँ पर जो आपके 3 लेग हैं, ए बी और सी, ए 16% के टाइटल पर है, बी 15% पर है, सी 10% पर है। ए का टोटल बिजनेस है 35,000, बी का टोटल बिजनेस है 14,000, और सी का टोटल बिजनेस है 15,000, और आपका पर्सनल बीवी है 1,500। आप बताइए आपका पेड टाइटल क्या होगा? प्रभात जी ने बताया एसडी, धर्मेंद्र सांडिल्य जी एसडी, किसले जी ने बताया एसडी, प्रमोद कुमार ने बताया एसडी। चलिए फटाफट, बबीता जी बताए एसडी, संजीव कुमार एसडी, रोशनी राजपूत एसडी, विवेक कुमार एसडी, चलिए टुनटुन जी एसडी। सारे लोग समझ चुके हैं। तो चलिए हमारा टाइटल एक्सरसाइज 3 में हमारा रिजल्ट था सीनियर डायरेक्टर। आप सभी लोग इसको समझ रहे हैं। अब चलिए चौथा एक्सरसाइज आपके सामने है, चौथा उदाहरण। और यहाँ पर आपके जो 3 लेग हैं, ए 16% पर है, बी 15% पर है, सी 10% पर है, और ए का जो जीबीवी है वो 35,000, बी का जीबीवी 10,000, और सी का जीबीवी है 5,000। आप सोच करके बताइए आपका पेड टाइटल क्या होगा? एनक्यूडी, प्रसन्ना जी एनक्यूडी, मनोज कुमार एनक्यूडी, किसले जी एनक्यूडी, एनक्यूडी एनक्यूडी। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी लोग इसको समझ चुके हैं। एनक्यूडी क्यों हुआ? बहुत बढ़िया संगीता जी एनक्यूडी, और नरेश जी एनक्यूडी। एनक्यूडी इसलिए है क्योंकि आप देखें कि आपका ए लेग है वो 35,000 बीवी करता है और 16% के लेवल है, मतलब वो क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया। आपका एक लेग क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया। अब आपको सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करना है, और सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए ए को छोड़कर जो आपका टोटल बीवी होना चाहिए वो बीवी 29,700 होना चाहिए। और आपका इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि मात्र 10,000, 15,000, 16,500 आपका पीजीबीवी हो रहा है, और यही कारण है आप एनक्यूडी हो गए। तो इस तरीके से टाइटल को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। एक और एक्सरसाइज आपके सामने है, एग्जांपल है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका 3 लेग है, ए लेग आपका 16% पर है, बी लेग भी आपका 16% पर है, सी लेग आपका 10% पर है, और ए का जो बिजनेस हुआ वो 35,000 का बिजनेस हुआ, बी का जो बिजनेस है वो 15,000 का बिजनेस है, सी का जो बिजनेस है वो भी 15,000 का है। आप जरा सोच करके बताइए व्हाट इज योर जीबीवी, आपका जीबीवी टोटल क्या होता है? हमने जीबीवी अभी पूछा है, आपका जीबीवी क्या होता है? जीबीवी फटाफट बताइए। जीबीवी 31,500, प्रसन्ना जी ने लिखा 66,500। जीबीवी प्रमोद जी, चलिए हम लोग देखते हैं जीबीवी। आपका जीबीवी होता है 66,500।
क्योंकि जब भी जीबीवी की बात होगी तो आप अपने डायरेक्टर लेग का भी बिजनेस उसमें जुड़ेगा और आपका 66,500 जीबीवी होता है। दूसरा सवाल है व्हाट इज योर प्योर पीजीबीवी, आपका प्योर पीजीबीवी कितना है, इसको जरा सा सोचिए। और ये सोचना जरूरी है, समझना 16,500। मनीषा भारद्वाज जी प्योर पीजीबीवी 1500 नहीं, और सोचिए 16,500। रंगम जी 31,500 नहीं, 16,500। चलिए रोशनी जी, प्रहलाद जी, संगीता जी 31,500। चलिए प्योर पीजीबीवी की जब बात होगी तो प्योर पीजीबीवी हमारा होगा आपका खुद का पर्सनल बीवी, और जो आपका नन डायरेक्टर लेग है, मात्र एक लेग आपका नन डायरेक्टर है, वो है सी। तो सी का बिजनेस और आपका अपना बिजनेस, ये आपका प्योर पीजीबीवी होगा। तो 15,000 और 1500 16,500 होता है, आपका प्योर पीजीबीवी 16,500 हुआ। अब तीसरा सवाल आपके सामने है व्हाट इज योर पेड एज टाइटल। अब बताइए आपका पेड एज टाइटल क्या होना चाहिए। अभी तक हमने जो आपको बताया उसके हिसाब से जोड़िएगा। प्रहलाद जी एसडी, मनीषा भारद्वाज एनक्यूडी, बबीता जी एसडी, प्रसन्ना जी। चलिए जो चीज आपको बताने का प्रयास कर रहा था, आप में से कुछ लोग समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो जैसे संगीता जी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जिन लोगों ने एनक्यूडी लिखा है वो अच्छे तरीके से समझेंगे इसको, क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं। आंसर यहाँ का जो है वो आंसर है सीनियर डायरेक्टर। लेकिन अभी तक हमने आपको ये बताया था कि पीजीबीवी का क्राइटेरिया आपको पूरा करना है, और पीजीबीवी का जो होता है हमने आपको वो बताया था जितने भी नन डायरेक्टर लेग हैं उसका जो बीवी होता है वो आपका पीजीबीवी होता है। उस हिसाब से आप अगर प्योर पीजीबीवी की बात करेंगे तो प्योर पीजीबीवी तो मात्र 16,500 है। उस हिसाब से आपका टाइटल यहां पर एनक्यूडी का होना चाहिए था। लेकिन आपका एक लेग बी है जो 16% पर तो है, लेकिन वो इस महीने में डायरेक्टर मेंटेन नहीं किया है, और डायरेक्टर मेंटेन करने के लिए इसको 33,750 करना था, और ये 33,750 इस महीने नहीं किया है। और यही कारण है कि ये 15,000 बीवी भी आपके पीजीबीवी में काउंट होगा, और इसी को बोला जाता है रोल-अप। इसी को रोल-अप बोला जाता है। और रोल-अप में आप देखिए आपके नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग का बीवी आपके लिए रोल-अप कहलाता है, जो आपके टाइटल अचीवमेंट में पीजीबीवी की तरह काम करता है। जिस तरीके से आप यहां पर देखें, ये 15,000 बीवी आपका रोल-अप हुआ, और आपका पीजीबीवी हुआ 16,500, और 15,000 ये रोल-अप होकर के ये 3,100 लगभग होता है। और इस तरीके से ये आपका क्वालिफाई मतलब सीनियर डायरेक्टर बनने में आपका मदद किया। आपसे कभी भी रोल-अप के बारे में सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा रोल-अप वो बीवी होता है जो बीवी आपको उस लेग से मिला है जो लेग डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पाया। और मोदी केयर समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड में ये रोल-अप बीवी को जोड़कर आप टाइटल अचीव कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल आपके सामने है, फिर से देख लीजिए, ग्राफ आपके सामने है, आप हैं और आपका लेग ए बी और सी है। ए लेग आपका 16% के लेवल पर है, 35,000 पीवी किया है। बी लेग आपका 16% के लेवल पर है, 13,000 पीवी किया है। और सी लेग आपका 10% के लेवल पर है, 16,000 पीवी करता है। सवाल पहला, व्हाट इज योर पीजीबीवी। आपका प्योर पीजीबीवी कितना होगा, जोड़ के बताइए। प्योर पीजीबीवी आपका कितना होगा, फटाफट। इस ग्राफ में प्योर पीजीबीवी कितना होगा उसको जोड़ के बताइए। 17,500। चलिए 17,500। प्रहलाद जी, विवेक जी, प्रमोद कुमार 30,500। फिर से जोड़िए प्रमोद जी एक बार। 17,500। चलिए बहुत अच्छा, जिन लोगों ने 17,500 बताया वो सही इसको जोड़ पाए हैं, क्योंकि आपका एक ही लेग नन डायरेक्टर है सी, और सी का बीवी और आपका पर्सनल बीवी दोनों को मिलाएंगे तो 16,000 और 1,500 दोनों मिला के आपका 17,500 होगा। दूसरा सवाल है व्हाट इज योर रोल-अप बीवी। आपका रोल-अप बीवी कितना होगा, जरा सा सोचिए, कितना रोल-अप आपको मिलेगा। इस कैलकुलेशन के हिसाब से रोल-अप बीवी आपका कितना होगा,
13,000 आपका रोल अप पीवी होगा। धर्मेंद्र सांडिली जी वेरी गुड, प्रहलाद जी वेरी गुड, 13,000। किसला जी 13,000, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 13,000 विवेक कुशवाहा, बबीता जी, बबीता देवी, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपको रोल अप जो मिला है वो 13,000 मिला है। और आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने रोल अप को समझ लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब समझना जरूरी है डायरेक्टर बोनस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा साथ दीजिएगा तो समझ जाइएगा। डायरेक्टर बोनस पॉइंट क्या होता है? आपके टोटल पीजीबीवी, जब भी पीजीबीवी बोले तो दिमाग में लाइएगा नन डायरेक्टर लेग को छोड़ के जितना भी बीवी हुआ होगा सब पीजीबीवी होगा। सॉरी, डायरेक्टर लेग को छोड़ के जितना भी बीवी हुआ होगा पीजीबीवी होगा। रोल अप आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, तो पीजीबीवी प्लस रोल अप बीवी का जितना भी पीजीबीवी और रोल अप बीवी आपका हुआ उस सबको जोड़ देना है पहले और उसका 6% निकाल देना है। यही आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट होता है। देखिए कितना आसान है। अभी एक स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपके 3 लेग हैं ए बी एंड सी और आपका पर्सनल बीवी है 1500। ए लेग ने आपका 15,000 बीवी का काम किया, बी लेग ने आपका 12,000 बीवी का काम किया और सी लेग ने आपका 15,000 बीवी का काम किया। और फटाफट अब जोड़ के बताइए व्हाट इज योर पीजीबीवी, आपका पीजीबीवी कितना है? पीजीबीवी बताइए कितना है? जोड़िए, पीजीबीवी कितना है? 43,500। धर्मेंद्र सांडिल जी 43,500, प्रहलाद जी 43,500। चलिए सभी लोग जोड़िए, फटाफट जोड़िए। 43,500। अमित जी, टुनटुन जी 42,000 कैसे आया? फिर से जोड़िए। मनोज कुमार 43,500। चलिए वेरी गुड, 43,500 ये हमारा पीजीबीवी होता है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज योर डायरेक्टर बोनस पॉइंट? आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट क्या होगा? बस इसको फटाफट जोड़ना है। देखिए इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, पीजीबीवी प्लस रोल अप बीवी। अब देखिए रोल अप बीवी तो आपका है नहीं क्योंकि एक भी लेग आपका डायरेक्टर नहीं है, तो जो भी आपका पीजीबीवी है केवल पीजीबीवी, उसका 6% निकाल देना है। और 6% निकालने के लिए क्या करना है? 6% निकालने के लिए देखिए क्या करना है, 43,500 को 0.06 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट हो जाएगा। एकदम इस फॉर्मूला को समझ लीजिए, टोटल जो पीजीबीवी और रोल अप होता है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ के जितना होता है उसको 0.06 से गुना कर दीजिए मोबाइल के कैलकुलेटर से, और जो निकल के रिजल्ट आता है वही आपका डायरेक्टर बोनस पॉइंट होता है, 2610। चलिए वेरी गुड, सभी लोग अच्छे से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टर बोनस पॉइंट जो होता है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? पूल और इंडेक्स वैल्यू को थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है, डायरेक्टर बोनस का जो पूल होता है ये 4% का होता है, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डायरेक्टर के बीच में उनके डायरेक्टर पॉइंट के हिसाब से बढ़ता है। डायरेक्टर पॉइंट आपको निकालने अब आ गया। अब डायरेक्टर पॉइंट आप निकालते हैं तो हर पॉइंट का कुछ वैल्यू होता है, और वो वैल्यू आता कैसे है? वो एक इंडेक्स से आता है, डायरेक्टर बोनस इंडेक्स इसको बोलते हैं। और डायरेक्टर बोनस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए ये आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी समझ इसकी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर बोनस इंडेक्स होता है कि मोदी केयर 4% का पूल आपको देती है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना मोदी केयर का एक महीने का जितने बीवी का कारोबार मोदी केयर करती है उसका 4% वो निकाल कर अलग रखती है और उसको डिवाइड करती है महीने में, जितने भी उस महीने में जितने क्वालिफाइड डायरेक्टर हुए हैं, और सभी क्वालिफाइड डायरेक्टर का कुछ ना कुछ पॉइंट होगा अपना, उन सभी पॉइंट को जोड़ दिया जाता है और उस 4% में उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक इंडेक्स का वैल्यू आता है। आपको केवल इतना याद रखना है, औसतन डायरेक्ट ये जो पॉइंट का इंडेक्स होता है, जो डायरेक्टर बोनस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसका इंडेक्स 1.25 रहता है औसत। कभी ये 1 पैसा बढ़ सकता है, 2 पैसा बढ़ सकता है, कभी 1-2 पैसा ये कम हो सकता है, लेकिन औसतन इसका इंडेक्स यही होता है।
प्रसन्ना जी, थोड़ा नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट होने की स्थिति में है। स्लाइड जिसको हम शेयर कर रहे हैं, देखिए फिर से कनेक्ट हो रहा है। तब तक जब तक स्लाइड दिख रहा है हम बात इसको आगे बढ़ते हैं। डिस्कनेक्ट हो गया सर? डिस्कनेक्ट हो गया है। बस वही नेटवर्क काफी चैलेंजिंग है। बस 1-2 स्लाइड बचा है प्रसन्ना जी, और सोच रहे थे उसको कर लें, लेकिन ऐसा करते हैं प्रसन्ना जी, कनेक्शन में परेशानी है, प्रोग्राम को हम यहीं पर आज रोकते हैं। कुछ समय बचा है, लोगों से बात कर लीजिए। कुछ अगर लोग बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बात कर लें। फिर इसको हम लोग कल कर लेंगे इसको पूरा, उसके बाद कल का प्रोग्राम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। ठीक है प्रसन्ना जी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने सीखा कि एक डायरेक्टर की ड्यूटी क्या होती है, डायरेक्टर को क्या-क्या चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, किस-किस तरीके से हमारा लेवल मिलता है, डायरेक्टर टू जीबीटी तक का लेवल कितने डायरेक्टर क्रिएट करने होते हैं और कितना पीजीबीवी का हमारा क्राइटेरिया होता है। और फिर हम लोगों ने सीखा कैलकुलेशन कि हम पीजीबीवी कैसे निकालते हैं, रोल अप कैसे निकालते हैं और डायरेक्टर बोनस पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे मेंटर अपलाइन को, और निश्चित रूप से सभी लोग इस चीज़ को सीख चुके होंगे। अगर किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा तो अपने नियरेस्ट अपलाइन से संपर्क करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। और कुछ भी लोग अगर कोई यहाँ पर अब अपना चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं।